मेरे माइंड की मेमोरी से छोटी और बाड़क से तू याना। क्यों आंख फाड़ के देखे, आँखा के हटा ले जाले, मैं बॉडीगार्ड रखूं साउथ के बंदे काले, एक रशियन मैडम मेरे साथ और असले कानपुर आड़े। अगर आपको मौका मिले कि शाहिद अफरीदी आपके साथ बैठे हों और डिनर कर रहे हो तो देन अर्शी खान का रिएक्शन क्या होगा? वही जो बड़ी चंचल सी, खुश रहने वाली, हंसमुख सी, फ्रेंडली अर्शी खान होगी, या शाय सी और बड़ी कि शाहिद अफरीदी मेरे साथ बैठे हुए? नहीं, मैं बड़ी खुशी की बात होगी। मैं बचपन से उनकी बहुत ही बड़ी फैन रही हूँ, बचपन से। जिंदगी महज एक कैफियत है, खाली पन्नों से भरी किताब की तरह। हर पन्ने पे फैला हुआ एक सफेद सन्नाटा और उम्मीद की एक रोशनी को तरसती रूह। रोशनी और रूह का एक ऐसा ताल्लुक जो मेरे वजूद को एक खालीपन दे जाता है। स्ट्रगल कर रहे हैं लोग, मैं उनको सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि स्ट्रगल करते रहो, कामयाबी कभी ना कभी जरूर मिलेगी, हार मत मानना। अड़गी गरारी मेरी क्लासमेट, तेरी मैं पसंद करनी, पिछली गली तो तेरी काटे लागा गड्डी गेड़ी, तेरी गली मारनी मैं बंद करती। आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा बताइए, और वो जो पंजाब में छुपा हुआ टैलेंट है जिसको आगे नहीं आने दिया जा रहा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अभी हमारा ट्रैक आ रहा है वो अर्शी और मेरा एक साथ में ट्रैक है जिसका नाम है इम्प्रेस। एक्चुअली मैं वैसे ही अर्शी को पसंद करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, हेलो, आदाब, दुबई, आर्टिस्ट राइट नाउ विद यू दुबई। हम लोग हैं इस वक्त मौजूद दो बॉलीवुड की शख्सियात के साथ, दो पर्सनैलिटीज। वन जो हैं वो पंजाबी रैपर हैं, विकी ठाकुर के नाम से जाने जाते हैं। विकी ठाकुर इज राइट नाउ विद मी, एंड सेकंड वन ऑफ द गॉर्जियस, वन ऑफ द हॉट एंड सेक्सी अर्शी खान। वेलकम इन दुबई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अर्शी, हम स्टार्ट करेंगे कि अर्शी खान मॉडल, अर्शी खान एक एक्टर, अर्शी खान बिग बॉस की एक टॉप सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। अर्शी खान कहाँ पे अपने आप को देखती है? शी इज अ आर्टिस्ट, शी इज अ मॉडल, और शी इज अ ब्यूटी पेजेंट। लाइक आप अपने आप को क्या समझते हो? पार्टीज करनी है तो फुल पार्टीज करती हूँ, तो मैं हर जगह एक लेवल सेट करके रखती हूँ कि हाँ, अर्शी खान हर जगह अपना 100% देगी। अर्शी, बहुत से सॉन्ग्स आप दे चुके हैं, वीडियोस। राइट नाउ यू आर इन दुबई, आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट है विकी ठाकुर के साथ, तो उस पर थोड़ा सा हम जानेंगे। लेकिन आपके एक बड़ा तलख और बड़ा इतना चुभता हुआ सवाल, पाकिस्तान के फैंस बड़ा जानना चाहते हैं कि इंडिया में बैठी हुई अर्शी खान शाहिद अफरीदी की इतनी फ़ैन है, शायद पाकिस्तान में भी इतनी कोई लड़की फ़ैन ना हो जितनी अर्शी खान है। अगर आपको मौका मिले कि शाहिद अफरीदी आपके साथ बैठे हों और डिनर कर रहे हो तो देन अर्शी खान का रिएक्शन क्या होगा? वही जो बड़ी चंचल सी, खुश रहने वाली, हंसमुख सी, फ्रेंडली अर्शी खान होगी, या शाय सी और बड़ी कि शाहिद अफरीदी मेरे साथ बैठे हुए? नहीं, मैं बड़ी खुशी की बात होगी। मैं बचपन से उनकी बहुत ही बड़ी फ़ैन रही हूँ, बचपन से। तो बिल्कुल, जब आप जिसके इतने बड़े फ़ैन रहे हों और तो वो मौका मिल जाए और वो खाने पे हम मुलाकात करें डिनर पे, वो भी डिनर पे, तो मज़ा तो आएगा। अर्शी, हमें जो बड़ी चीज़ अभी एक आज और चीज़ हमें पता लगी है, आपकी हिंदी और उर्दू बहुत खालिस है। ये कहाँ, यानी घर में तरबियत हुई या पढ़ाई आपने उर्दू में की? क्योंकि मैंने अभी तक बॉलीवुड की किसी भी स्टार को इतनी प्योर उर्दू बोलते हुए या हिंदी बोलते हुए नहीं सुना जितनी आप बोल रही हैं, तो इसके पीछे क्या राज है? एक्चुअली तरबियत ही है हमारी फैमिली के अंदर। जो हमारे फादर हैं वो बड़े सी, शीन, स्वाद, दुआ, तो, जोए, ऐन, गैन, काफ, इसका बड़ा ख्याल रखते हैं। तो उन्होंने बचपन से सिखाया था कि नहीं, ये शायद ही होगा, ये शायद नहीं होगा, इसका तो मतलब, तो वो जो तलफ़ुज़ है आपका, जो बोलने का तरीक़ा है, तो वो हमारी फैमिली से सीखा। ओके, अब हमें जाएंगे विकी ठाकुर से। जी विकी साहब, आपके बारे में तो क्या कहूँ, दिल्ली की
छोरी और उसके बाद बॉडीगार्ड। क्या करे थे कुछ न बने अज उनके मुंह पे ताले, उनके मुंह पे ताले, उनके मुंह पे ताले। मैं बॉडीगार्ड रखूं साउथ के बंदे काले। आप दे चुके हैं। और क्या समझते हैं पंजाबी रैपर्स जो हैं, आप जिस तरह आपके रैप के अलावा भी ट्रैक्स हैं, सॉन्ग्स हैं, तो आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा बताइए। और वो जो पंजाब में छुपा हुआ टैलेंट है जिसको आगे नहीं आने दिया जा रहा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अभी हमारा ट्रैक आ रहा है वो अर्शी और मेरा एक साथ में ट्रैक है जिसका नाम है इम्प्रेस। एक्चुअली मैं वैसे ही अर्शी को पसंद करता हूँ, तो मैं वैसे ही इम्प्रेस करने में लगा हूँ, तो मैंने अर्शी के लिए गाना ही बना दिया कि इम्प्रेस। तो फिर अर्शी से कांटेक्ट किया तो अर्शी ने कहा हाँ हम करेंगे साथ, तो बड़ा अच्छा लगा। उसके लिए मैं अर्शी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ और नीरज भाई को बोलना चाहता हूँ थैंक यू इस चीज़ के लिए। और बाकी जो स्ट्रगल कर रहे हैं लोग, मैं उनको सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि स्ट्रगल करते रहो, कामयाबी कभी ना कभी ज़रूर मिलेगी, हार मत मानना। मैंने भी बहुत स्ट्रगल करा है, स्ट्रगल कभी और बताएंगे फुर्सत से, लेकिन स्ट्रगल करते रहो, लगे रहो। बहुत लोग हैं ऐसे टैलेंटेड जो छुपे हुए हैं और बहुत बड़े बड़े स्टार हैं जो उन टैलेंटेड लोगों को छुपा के रखते हैं। मैं आपको सीरियसली ये बात कह रहा हूँ, छुपा के रखते हैं, उनको साइन कर लेते हैं, उनको बाउंड कर लेते हैं पहले ही कि आगे ना बढ़ पाए। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाउंड कर देते हैं। तो जितने भी नए टैलेंटेड लोग हैं, मैं उनको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि जल्दबाजी में किसी से साइन मत होना, बाउंड मत होना, अपना स्ट्रगल करो, एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अर्शी, ठाकुर साहब आपको इम्प्रेस करने के लिए गाना बना बैठे हैं, तो क्या ठाकुर साहब ने वो जो इम्प्रेस करने की कोशिश थी उसमें कितनी कामयाबी हासिल की? नहीं, मुझे इसका गाना सुनकर बहुत मज़ा आया। एक्चुअली वो गाना इतना यूथ मतलब पब्लिक एंजॉय करेगी। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि इस चीज़ को देखकर पब्लिक का क्या रिएक्शन होने वाला है। तो मैंने जब गाना सुना तो मुझे याद नहीं था कि गाना इसका है, तो मैं बड़ी एंजॉय कर रही बैठ के। मैंने कहा गाना बड़ा मस्त है किसका, तो पता चला कि विक्की का ही है और हम इसमें परफॉर्म कर रहे हैं। तो मतलब गाना बहुत अच्छा, तो मैंने कहा हिट तो होना ही है बिल्कुल, और मैं तो हूँ उसके अंदर, तो सुपर डुपर हिट होना है। अर्शी जी, एक सवाल है उससे रिलेटेड आपके बिग बॉस से। जिस अर्शी को हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, चैनल्स पे, वो बड़ी जोली सी है, हंसमुख है, लाइक शी लाइक फन, फ्रेंड्स के साथ उसकी पार्टीज होती हैं, एंड शी इज़ वेरी लाइक ब्रेव गर्ल, नॉट लाइक शाय गर्ल। बिग बॉस में सपना चौधरी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? किचन तो मुझे अपनी रानी बनाएगा और शादी भी होगी। सही है, हो जानी चाहिए। जिनकी असली में नहीं हो सकती, नकली में हो जाए तो ज़्यादा बेहतर। तो क्या जगह जगह नाचने वालों की शादी होती है क्या? मैं हूँ नाचने वाली, किसको क्या प्रॉब्लम है मुझसे? फिर ऐसी लूंगी ना मैं, ये जिंदगी भर याद रहे। शुरुआत के अंदर सपना के साथ एक्सपीरियंस मेरा बिल्कुल, हम एक्चुअली एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे। एक तरफ हरियाणा की लड़की थी, एक तरफ पठान थी, तो अब ये समझ में नहीं आ रहा था, ये दिल चाह रहा था ये तो काट दें या फिर खा जाएं, कुछ कर दें। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया तो दोस्ती हो गई हमारे बीच में, कुछ बीच में बातें आई जो गलत थी, तो उसने भी उस चीज़ की माफ़ी मांगी, सलमान ने उन सब चीज़ों की माफ़ी मंगवाई कि आप कभी भी किसी की भी पर्सनल लाइफ में जब तक आप जाने नहीं तो दखल अंदाजी नहीं कर सकते। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद उन्होंने अपनी गलती मानी, माफ़ी मांगी, और अब हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। सपना चौधरी, जिस तरह आप बता रहे हैं, अच्छे दोस्त हो चुके हैं, और जैसे आपने कहा जी, एक पठान एक हरियाणा, तो एक म्यान में दो तलवारें तो रह नहीं थी सकती, और फिर एंड तक तो फिर आप ही रहे। इसका मतलब है कि वो आपने अपना मैदान मारा, पठान ने अपना मैदान मार लिया। अच्छा सपना, एक चीज़ आपसे दोबारा जानना चाहूँगा, ठाकुर साहब बैठे हुए हैं और आप बैठे हुए हैं, इंडिया में जो टैलेंट है उसकी कमी नहीं है। जो मैंने इनसे भी बात की, अब अगर रैपर्स की बात करें, जैसे बाली साकू से लेके हनी सिंह ने जो रैप के नए टैलेंट को इंट्रोड्यूस करवाया, क्या समझते हैं कि इंडिया का छुपा हुआ टैलेंट, जिस तरह इन्होंने बताया कि आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन ना कर बैठिएगा, फंस जाएंगे, तो आप क्या समझते हैं जो मॉडल्स इंडिया में हैं, बहुत अच्छी अच्छी मॉडल्स हैं, बहुत उभरती हुई स्टार्स हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनको क्या एडवाइस करेंगी कि वो क्या करें कि वो कामयाब मॉडल्स बने, कामयाब एक्टर्स बने? मानना है कि हर काम सबके लिए नहीं होता है।
चाहता तो हर इंसान शाहरुख बनना है, सलमान बनना है, लेकिन किस्मत में नहीं होता। तो मेरे हिसाब से इंडस्ट्री का फुल गेम जो है वो मेरे हिसाब से 99% किस्मत पे टिका है, 1% आप स्ट्रगल करें। बिकॉज जब मैं बिग बॉस में जाने वाली थी उससे पहले मैं दुबई आने वाली थी शिफ्ट होने के लिए, और रात के वक्त फ़ोन आया कि आपको बिग बॉस में जाना है। तो ये फुल किस्मत का खेल होता है। तो कुछ लोग को मॉडल बनना है तो फिर वो मॉडलिंग के पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। तो बहुत सारी जगह है जहाँ पर आप अपना इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। तो थोड़ा सोच समझ के एक ही चीज़ पर मत डिपेंड हो कि हाँ यही करना है तो यही मरना है, यही करना है, ऐसा नहीं करना। जब जैसे जैसे वक्त बदलता जाए वैसे वैसे अपने आप को मूव करना चाहिए कि हाँ अभी ये नहीं हो रहा तो चलो इस डायरेक्शन में मूव करते। अर्शी, आप जिस तरह बता रही हैं कि आपने 99% बात की है कि ये गेम सारी जो है ये लक पे है, 1% आपका टैलेंट होता है। और मैं समझता हूँ इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जिस तरह बॉलीवुड की बात करें तो वहाँ पे आपकी लक ही चलती है। जैसे आप बहुत से स्टार्स की अगर मिसाल दे लें, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मिसाल देख लें कि लक है कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अच्छा विकी ठाकुर साहब, आप म्यूज़िक से रिलेटेड हैं, आपको पर्सनली ऐसा कौन सा सिंगर है जो इम्प्रेस करता है? क्योंकि मैंने जो देखा है बॉलीवुड के मोस्ट ऑफ सिंगर्स को, गुरु रंधावा की अगर आप पर्सनल जाके देखें, पर्सनली गुरु रंधावा लिसन नुसरत फतेह अली खान, ही लिसन अताउल्ला खान। तो अगर आप सुनीता शर्मा को ले लें या कोई भी लेजेंड्स को ले लें, आप पर्सनली किसको ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं? हाँ, पर्सनली अगर मैं बोलूँ या तो मैं आपको ये बोलूँ कि मैं फ़ैन हूँ और मैं जिसको सुनता हूँ और समझता हूँ और देख के मतलब उसकी राह पे चलना चाहता हूँ, तो वो है हनी सिंह, जिसने ट्रेंड बदल दिया। तो अभी तक तो दिमाग में वही है कि हाँ उन्हीं को सुनते हैं, उन्हीं को देखते हैं और उन्हीं से आगे चल रहे हैं। और ये है कि थोड़े से कम टाइम में ज़्यादा आगे बढ़ गए आप सबके प्यार से, तो और अच्छा लगता है कि हाँ इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा प्यार मिला। और मैं देखता हूँ कि लोगों को स्ट्रगल कर रहे हैं, 2 साल 3 साल 5 साल सिर्फ स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन सही हाथों में नहीं है। स्ट्रगल पे ही वो डिपेंड है। मुझे ज़्यादा नहीं तो साल या 1.5 साल हुआ है स्ट्रगल करते हुए, और आज अगर मैं यहाँ पे हूँ तो सबके प्यार से हूँ। तो स्ट्रगल से ज़्यादा दिमाग लगाओ, मैं यही बोलूँगा, क्योंकि गेम सारी दिमाग की है। सॉन्ग्स तो हर कोई बना रहा है, यूट्यूब पे आप देखेंगे तो कम से कम भी 500 सॉन्ग डेली के रिलीज़ होते हैं, लेकिन चल कौन रहा है? थोड़ा सा दिमाग से लोग आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठाकुर साहब, बॉडीगार्ड जो पर्सनली मुझे बड़ा पसंद है, तो उसकी 2 लाइन अगर आप हमारे साथ शेयर करें हमारे ऑडियंस के साथ। तेरे माइंड की मेमोरी से छोटी और बाड़क से तू याना, क्यों आंख फाड़ के देखे, आंखा के हटा ले जाले, मैं बॉडीगार्ड रखूं साउथ के बंदे काले, एक रशियन मैडम मेरे साथ और असल कानपुर वाले। मेरा स्वैग ना कॉपी करिए, तू ना करे या तेरे ते जाना, तेरे माइंड की मेमोरी से छोटी और बाड़क से तू याना, क्यों आंख फाड़ के देखे, आंखा के हटा ले जाले, मैं बॉडीगार्ड रखूं साउथ के बंदे काले, एक रशियन मैडम मेरे साथ और असले कानपुर वाले। आप आई थिंक चीट कर गए कि रशियन नहीं है कि इंडियन है और पठान मैडम मेरे साथ। अर्शी, लास्ट मैसेज आप लास्ट साहब से कि आप दुबई के फैंस जो आपको इंतज़ार में रहते हैं कि अर्शी ठाकुर यहाँ पे हों, और इंडिया के साथ वैसे भी उनका बहुत प्यार है दुबई के ऑल फैंस का, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? क्योंकि आप बता रहे थे कि आपका प्लान भी था कि मैं दुबई में ही शिफ्ट हो जाऊँ, इसका लोगों का प्यार था तो आपने ये सोचा कि यहाँ रहने के बारे में, तो उसके बारे में आप जो दुबई के फैंस हैं उनको क्या पैगाम देंगे? मैं तो सबसे पहले मैं बिग बॉस से निकली तो बहुत सारी कंट्रीज में गई इवेंट्स करने के लिए। तो जब मैं दुबई आई तो मैंने देखा कि यहाँ पर बुरखे वाली हैं बड़ी अर्शी 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 चिल्ला रही हैं, तो मुझे अच्छा भी लगा कि चलो आप इतने कम टाइम के अंदर इतने कामयाबी हासिल कर लिए कि बाहर की कंट्रीज़ के लोग भी आपको नाम से पहचानते हैं। तो बस बहुत अच्छा लगता है, काम करते जाएंगे और ये लोग प्यार देते जाएंगे। बात की कि दुबई में जब आप आई तो बुरके में तमाम औरतें अर्शी अर्शी पुकार रही थी। सवाल है थोड़ा तल्ख होगा, जो अर्शी जिस तरह आपने बात की, जो अर्शी हम देखते हैं, शी इज़ अ वेरी बोल्ड, वो किसी से डरती नहीं है, झिझकती नहीं, जो उसका मन करता है वो वही करती है। कभी क्रिटिसाइज हुआ हो जिसने आपको कमज़ोर किया हो कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो लोग मुझे इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या लोगों के क्रिटिसिज्म ने तो आपको और मजबूत किया है कि यार ये बोल रहे हैं मैं करके दिखाऊंगी और बेहतर?
क्रिटिसाइज वो करते हैं जिनकी खुद की औकात नहीं होती है कुछ काम करने की, तो मैं हमेशा इन सब चीज़ों को इग्नोर करती हूँ, क्योंकि सोशल साइट्स पे जो भी लोग होते हैं वो फेसलेस रहते हैं, वो कौन है हमें क्या पता, वो गाली भी देंगे तो हमें क्या फ़र्क पड़ना है। तो मैं कभी इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचती, मैं मैसेजेस भी नहीं पढ़ती हूँ कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, मैं बस अपनी लाइफ को एंजॉय करती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि अभी कल क्या करना है, परसों क्या करना है, भाड़ में जाए। और आपको प्यार करने वाले इतने सारे लोग हैं तो नफरत वालों को क्या देखें हम। प्यार करने वाले इतने लोग हैं, तो कोई शादी का कोई प्लान है या कोई ऐसा चक्कर चल रहा हो? शादी अभी नहीं, 2 साल के बाद करूंगी और दुबई में ही वलीमा करेंगे। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ठाकुर साहब, आपका जो नया इम्प्रेस उसके चंद बोल हो जाए अर्शी के साथ, तो हम उसको, क्योंकि आपका अपकमिंग सॉन्ग है। दो लाइन उसकी। ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਆ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਆ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਤੇਰੀ ਟੂਨੇ ਹਾਰੀ ਅੱਖ ਵੇਖ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਸ਼ ਟੂਨੇ ਹਾਰੀ ਅੱਖ ਵੇਖ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਸ਼ ਬੜੀ ਜੱਚਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਤੂੰ ਡਰੈਸ ਨੀ ਨਿਤ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰੀ ਗੇੜੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਂਗੀ ਤੂੰ ਬਿੱਲੋ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਨੀ। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया आपके टाइम का ठाकुर साहब। अर्शी खान, बहुत शुक्रिया। तमाम देखने वालों को यही कहेंगे कि अर्शी खान को फॉलो करें, सपोर्ट करें, बिकॉज शी इज़ अ वेरी ब्रेव गर्ल। हमने इसको जितना फॉलो किया हमने देखा कि बहुत बहादुर हैं, और हमें ज़रूरत है बहादुर लड़कियों को और बहादुर मॉडल्स को, एक्टर्स को सपोर्ट करने की, क्योंकि ये अपने बलबूते पे सब कुछ कर रही हैं किसी की सपोर्ट के बगैर। थैंक यू ठाकुर साहब एंड थैंक यू अर्शी, एंड यू आर वॉचिंग वर्ल्ड पॉइंट TV विद RJ जट, कैमरा मैन बिलाल तोकीर।